या ऑफलाइन एजुकेशन बेटर रहती है? पहले तो हम यही जानना चाहते हैं। देखिए, हम ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि कोविड-19 नहीं है, वायरस नहीं है, जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन सिस्टम इफ़ेक्ट हो रही है। हम ये बोल रहे हैं कि जो भी आज एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है या कोचिंग इंडस्ट्री जो अभी तक सफ़र हो रही है, हम ये बोल रहे हैं कि कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स लीजिए जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो कोचिंग इंडस्ट्री है या एजुकेशन सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट ना हो जाए। हम ये नहीं बोल रहे इनको कि हम 100% चला देंगे। हम ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आपने मैरिजेस के बारे में बात करी, जिस तरीके से आपने बाकी हिस्सों में बात करी, इतने लोग होने चाहिए, इतने की गैदरिंग होनी चाहिए, उसी तरीके से हम ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम वो सफ़र हो रहा है। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स लिए जाएँगे जिसकी वजह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो सफ़र कर रहा है, कुछ सालों से सफ़र करते आया है, इसके बाद सफ़र ना हो जाए। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं अगर लॉकडाउन हो गया, इसकी वजह से कौन से इफ़ेक्टिव मेजर्स हो जाएँगे? पहली बात ये है कि जो स्टूडेंट तो सफ़र कर रहा ही है, ऑलरेडी वो सफ़र कर ही रहा है, तो थोड़ा ही हमने रोशनी की किरण देखी थी, तो उसी के साथ ये अब बात आ रही है कि ये कोचिंग इंडस्ट्री फिर से बंद हो जाएगी या स्कूल तो पहले खुले ही नहीं थे कभी, फिर भी उसके बाद ऑर्डर आ गया कि इसको बंद कर दीजिए। जो ही हमारे पास रोशनी की किरण आ जाती है उसके बाद उसी के साथ-साथ उसके बादल भी आते हैं। दूसरी बात ये रही कि अगर इफ़ेक्ट हो रहा है वो अनएम्प्लॉयड यूथ हो रहा है। अगर आज अनएम्प्लॉयड यूथ इसके साथ ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज चल रही है यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर है जो अनएम्प्लॉयड है, जो यहाँ पर रोज़गार कमाते हैं। तो उसके साथ-साथ वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। आज स्टूडेंट्स आ रहे हैं सड़क पे, कल ये अनएम्प्लॉयड यूथ आ जाएगी सड़क पे। तो इसकी वजह से ये चीज़ें देखनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, आपके क्वेश्चन पे मैं थोड़ा-सा बाद में आ जाऊँगा। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जो हमारे पास एलजी साहब है, वो खुद आईआईटीएन है, दे नो, ठीक है? अगर हम डीसी साहब की बात करते हैं, आईएएस क्वालिफायर है। अगर हम मेयर साहब की बात करते हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। वो दैट मीन्स उनको पता है कि ये जो एग्ज़ाम है, ये नीट की या जेईई की बात करते हैं, दे नो हाउ टू टैकल द सिचुएशन। तो अगर वो जानते हैं ये सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, ये नीट एग्जाम, ये कि 10th का एग्जाम नहीं है कि उनको बोलेंगे कि बच्चा आपको देना है 60% का एग्जाम। यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाती है। नेशनल लेवल का एग्जाम है, इसको नेशनल लेवल के तौर पे ही उसको समझना है। ये बनी बनाई हुई खीर नहीं है कि बच्चे को बोलेंगे जाओ खीर बनी है तो आप खा के आ जाओ। इसको पहले पकाना है, बनाना है, आफ्टर दैट उसको खिलाना है। वो खीर बनेगी कहाँ पे? वो बनेगी ऑफलाइन और क्लास में। अगर ऑनलाइन सिस्टम की वजह से इफेक्ट आता तो हमारे पास 2019 से बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, ठीक? तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से। ये हमें पता है बिकॉज़ हम क्लास में जा रहे हैं, हमें पता है कि बच्चे क्या फेस कर रहे हैं इस टाइम। 2019 से हम देख रहे हैं, अगर बच्चे को ऑनलाइन हासिल होता कुछ, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज हमें एंट्रेंस लेवल के बच्चे को भी वैसा ही पढ़ाना है जैसे कि 11th वाले बच्चे को पढ़ा रहे हैं। वो दैट मीन्स ये एक फेलियर है ऑनलाइन सिस्टम का। और दूसरी बात अगर हम देखा जाएगा, जो हमारे पास बच्चे हैं, बच्चे आज एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। रीजन ये है कि हमारे बच्चे घर में हैं। अगर हम आईएएस ऑफिसर का एक इंटरव्यू सुनते हैं, उसको बोलते हैं कि आपका सोशल मीडिया के साथ क्या कनेक्शन था ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। वो बोल रहा है मेरे पास कोई सोशल अकाउंट नहीं था। जब उसके पास ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन है उसके पास कोई सोशल अकाउंट नहीं था, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा बच्चा आईआईटी क्रैक करेगा, हमारा बच्चा नीट क्रैक करके आएगा। जबकि उसको एक वीडियो देखना होता है, वो 5 मिनट का वीडियो पूरे दिन को देखता है। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उसकी खता है, वो इमैच्योर बच्चा होता है, उसको पता नहीं है कि मेरा ये कैरियर है वो कहाँ की तरफ चला जा रहा है। मगर उसके बावजूद भी मुझे नहीं लग रहा कि ऑनलाइन कोचिंग जो है वो इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू द ऑफलाइन कोचिंग। और एक बात ये बोलना मैं चाहता हूँ कि मुझे लग रहा है कि हम ये बोल रहे हैं एक साथ में हमने जो ड्राइव स्टार्ट की थी जिसकी वजह से हमने वैक्सीनेशन कर दी। वैक्सीनेशन करने का मतलब हमारे पास हमें दिमाग में यही था कि वैक्सीनेशन हो गई तो अभी कोचिंग सेंटर आगे जाके अच्छे से वर्क करेंगे, फंक्शनल रहेंगे। मगर वैक्सीनेशन के साथ साथ हम ये भी बोल रहे हैं कि 80 से लेकर 90% तक वैक्सीनेशन हो गई है। जो 10% या 8% बच्चे रह गए जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, हमने उनको भी बोला कि आप वैक्सीनेट जल्दी से जल्द हो जाए।
दूसरी बात हम ये भी बोल रहे हैं उनके ये साथ कि हम एसओपीज को फॉलो करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि हम वही रही साहब, जो 100% जो है स्टूडेंट्स को अलाउ औहदेदार है करेंगे। कोचिंग सेंटर्स की, उनसे हमने बात की तो उन्होंने यही बताया कि हमें पहले एक ऑर्डर आता था जिसमें हमें कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करने को कहा जाता, लेकिन आज ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं आया, बल्कि सीधे ऑर्डर आया कि आप लोग ऑनलाइन मोड में चले जाएँ। जी मैम, ये सही बात है कि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि आप इन कोचिंग सेंटर को नॉन फंक्शनल कर दीजिए, हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसा ऑर्डर आ गया, मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो इस टाइम गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो वेल क्वालिफाइड, वो एग्जाम दे के आए हुए, क्रैक करके भी आए हैं। उनको कोचिंग इंडस्ट्री जो लोग हैं, जो यहाँ पर है, उनको उनको कंसंट्रेशन में लाने चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए, जो एक्सपर्ट्स है कोचिंग के, उनके साथ बात करनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि हमें इसको किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना चाहिए। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा कुछ हम नहीं बोल सकते हैं, बल्कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आपको किसी भी फील्ड को, अगर जो हम बोल रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, यही नेशन को चेंज करने वाला फील्ड है, यही हमारे पास एक ऐसा वेपन है जिसकी वजह से हमारा नेशन चेंज हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हम ये कर रहे हैं, हम अपने ही एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। जब एजुकेशन सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि कल एक अच्छा सा डॉक्टर बनेगा, कि कल एक अच्छा सा इंजीनियर बन जाएगा, कल एक अच्छा सा आईएएस अफसर बनेगा, जो कि कल हमारी सोसाइटी को हैंडल करेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, या हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो जो हमारे लिए बेटर रहेगा वो कर दीजिएगा। दूसरी बात ये कि अगर हम बाकी जगह पे बात करते हैं, जो भी 2021 की जो ओपनिंग सेरेमनी थी, जो हमारे पास जो गुलमर्ग में हुई है, वहां पे हजारों लोग थे, बट वहां पे उनको कोविड-19 याद नहीं था। जब हम बाकी जगह पे देख रहे हैं, वहां पे कोविड-19 याद नहीं है। जो ही कोविड-19 की बात आ रही है, जो ही वायरस की बात आ रही है, पहले इफेक्ट किया जाता है कोचिंग इंडस्ट्री को, पहले इफेक्ट किया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को। इवन कि ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसी अच्छी मैनेजमेंट होती, ऐसा होना चाहिए, ऐसा वेज निकालने चाहिए जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम ओपन रहता। बाकी जगह पे अगर हम रेस्ट्रिक्शंस लगा लेते, मगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हमारा जो स्मूथली चलता। दूसरी बात ये कि जो बच्चे हैं, वो भी अब फेड अप हो गए हैं घर में बैठ के, तो इसलिए वो चाहते थे कि हम ऑफलाइन पढ़े, कहीं न कहीं स्टूडेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब